नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल पर। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। आज दोस्तों हम अपना एक नया चैप्टर चालू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है नंबर ऑफ जीरोज। क्या? नंबर ऑफ जीरो, जिसे हम हिंदी में कहते हैं शून्याङ्कों की संख्या। ठीक है दोस्तों, आज हम अपना एक नया चैप्टर चालू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है नंबर ऑफ जीरो, जिसे हम हिंदी में कहते हैं शून्याङ्कों की संख्या। बात आती है कि हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे क्या। दोस्तों, इस चैप्टर में हम किसी एक्सप्रेशन में कुल कितने जीरो हैं उन सभी को गणना करना सीखेंगे। दोस्तों, हम यहाँ पर किसी एक्सप्रेशन के अंदर कुल कितने जीरो हैं उन सभी की गणना करना सीखेंगे। ठीक है, तो आइए दोस्तों हम बेसिक लेवल से इन सभी चीजों को सीखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इन सभी चीजों को बेसिक लेवल से सीखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। आपसे मैं एक दो क्वेश्चन करता हूँ, आप मुझे बताइए। एक संख्या है दोस्तों 3 2 5। एक संख्या है 3 2 5 0 0। आप मुझे बताइए इस संख्या में कुल कितने जीरो हैं। मैंने आपसे कहा कि एक संख्या है 3 2 5 0 0 करके। आप मुझे बताइए इस संख्या में कुल जीरो कितने हैं। तो अगर देखिए इस संख्या में कुल मिलाकर देखा जाए तो 2 जीरो है। आप लोग देखो, इस संख्या में मैंने कहा कि बताइए कुल कितने जीरो है, तुरंत आपने कहा इस संख्या में कुल मिलाकर 2 जीरो है। आप लोग देखो कितने जीरो है, कहोगे 2 जीरो है। मतलब इस संख्या में शून्याङ्कों की संख्या, मतलब देखा जाए तो इस संख्या में शून्याङ्कों की जो संख्या है वो वास्तव में 2 है। क्या है? 2। मतलब देखा जाए तो इस संख्या में शून्याङ्कों की संख्या क्या है? 2। आप मेरी बात से सहमत है? तो हाँ। इसी प्रकार आप मेरे एक क्वेश्चन का और जवाब दीजिए। मैंने कहा एक संख्या है 7 2 9 3। ठीक है, मैंने कहा इस संख्या में बताइए कुल कितने जीरो हैं। इस संख्या में मैंने कहा कि एक संख्या है ये। आप मुझे बताइए इस संख्या में कुल कितने जीरो हैं। कहोगे देखिए 1 0 2 0 3 0। तो इस प्रकार आपने कहा कि भैया इस संख्या में कुल मिलाकर 3 जीरो है। क्या है? 3 जीरो है। हाँ, इस प्रकार आपने कहा कि भैया इस संख्या में कुल मिलाकर 3 जीरो है। मतलब इस संख्या में शून्याङ्कों की संख्या है, मतलब देखा जाए तो इस संख्या में शून्याङ्कों की जो संख्या है वो कुल मिलाकर 3 है। हाँ लोग, हम आप मेरी बात से सहमत है? कहोगे हाँ, हम आपकी बात से सहमत है। ठीक है, तो इसमें तो आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब आगे आइए बढ़ने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब आइए आगे हम बढ़ने की कोशिश करते हैं। मैंने आपसे कहा कि बताइए 1 से 13 तक। मैंने आपसे कहा कि बताइए 1 से 13 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं। मैंने आपसे कहा कि बताइए 1 से 13 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 2 से डिवाइड होती है। मैंने कहा कि बताइए 1 से 13 तक ऐसी कुल कितनी संख्याएं हैं जो 2 से डिवाइड होती है। तो अब देखिए अगर हमें पता करना है 1 से 13 तक कुल कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो 2 से डिवाइड होती हैं, उसे हमें लिख कर गिनना पड़ेगा। हाँ, तो अब देखिए 1 से 13 तक 1 से 13 के बीच में पहले 2 से डिवाइड होने वाली पहली जो संख्या होती है 2 होती है। मैंने कहा ठीक है, तो वह दूसरी संख्या 4 होती है, तीसरी संख्या 6 होती है, चौथी संख्या 8 होती है, पांचवी संख्या 10 होती है। हाँ, और छठी संख्या 12 होती है। तो इस प्रकार आपने कहा कि 1 से 13 के बीच में कुल मिलाकर 6 ऐसी संख्याएं होती हैं, 6 ऐसी संख्याएं होती हैं जो 2 से डिवाइड होती हैं। इस प्रकार आपने कहा कि 1 से 13 के बीच में ऐसी कुल मिलाकर 6 संख्याएं होती हैं, 6 संख्याएं होती हैं, 6 संख्याएं होती हैं जो 2 से डिवाइड होती है। हाँ, 2 से डिवाइड होती है। आप मेरी बात से सहमत है? तो हाँ। इस प्रकार आपने मुझसे कहा कि 1 से 13 के बीच में कुल मिलाकर 6 ऐसी संख्याएं होती हैं जो 2 से डिवाइड होती है। हाँ दोस्तों, ये जो आपने ऐसे करके निकाला है, दोस्तों आपने ये जो तरीका उपयोग करके आपने बताया है कि भैया 1 से 13 के बीच में कुल मिलाकर 6 ऐसी संख्याएं होंगी जो 2 से डिवाइड होंगी। इसे हम दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं। कैसे? आइए जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों आपको कुछ नहीं करना था। आपको आपको जहां तक निकालना है, दोस्तों आपको कुछ नहीं करना था। आपको 13 से सीधे 2 से डिवाइड करना था। अगर मैं 13 को 2 से डिवाइड करता हूँ, 13 को 2 से डिवाइड करता हूँ तो क्या भागफल निकल कर आएगा? तो भागफल निकल कर आएगा 6। भागफल निकल कर आएगा 6। तो इसका मतलब ये दोस्तों जो हमें भागफल 6 प्राप्त हो रहा है, इसका मतलब यही है, यही है कि ऐसी कुल मिलाकर 6 संख्याएं हैं, 1 से 13 तक जो 2 से डिवाइड होती है। दोस्तों आपको कुछ नहीं करना था, आपको 13 को 2 से डिवाइड करना था, 2 से डिवाइड करना था। और भागफल अगर मैं 13 को 2 से डिवाइड करता हूँ तो भागफल 6 आएगा। इसका मतलब यही है, अगर भागफल हमें 6 मिल रहा है तो इसका मतलब यही है कि ऐसी कुल मिलाकर 6 संख्याएं हैं, जो जो 2 से डिवाइड होती है। इसका मतलब दोस्तों यही है कि ऐसी कुल मिलाकर 6 संख्याएं हैं 1 से 13 तक जो कुल मिलाकर जो 2 से डिवाइड होती है। हाँ, तो यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ गई हैं। तो यहाँ तक तो हमें सारी चीजें समझ में आ गई है।
यहाँ तक हमें सारी चीजें समझ में आ गई है। मैंने कहा ठीक है, अगर यहाँ तक समझ में आ गई है। अब दोस्तों मुझे आप बताइए, अब मुझे दोस्तों आप बताइए, अब दोस्तों मुझे आप बताइए, अब दोस्तों मुझे आप बताइए, एक मिनट, अब दोस्तों मुझे आप बताइए, 1 से 19 तक ऐसी कुल कितनी संख्याएं हैं? अब मुझे आप बताइए, 1 से 19 तक ऐसी कुल कितनी संख्याएं हैं? 1 से 19 तक ऐसी कुल कितनी संख्याएं हैं जो 2 से डिवाइड होती है? मैंने कहा कि 1 से 19 तक ऐसी कुल कितनी संख्याएं हैं जो 2 से डिवाइड होती है? क्योंकि देखिए, अगर हमें ये पता करना है कि 1 से 19 तक ऐसी कुल कितनी संख्याएं हैं जो 2 से डिवाइड होती है, तो उसके लिए हमें 19 को 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। क्योंकि देखिए, अगर मैं 19 को 2 से डिवाइड करता हूँ तो भागफल 6, भागफल 2 निमे 18, 9 आ रहा है। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब यही है कि ऐसी कुल मिलाकर 9 संख्याएं हैं, ऐसी कुल मिलाकर 9 संख्याएं हैं 1 से 19 तक, ऐसी कुल मिलाकर 9 संख्याएं हैं, 9 संख्याएं हैं जो 2 से डिवाइड होती है। हाँ, इस प्रकार आपने कहा भैया 1 से 19 तक ऐसी कुल मिलाकर 9 संख्याएं हैं जो 2 से डिवाइड होती है। हाँ, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। मैंने कहा ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आपने बताने की यहाँ कोशिश की। इसी प्रकार आप मुझे बताइए, इसी प्रकार ठीक है, रुक जाइए एक मिनट। इसी प्रकार आप मुझे बताइए, इसी प्रकार आप मुझे बताइए, एक से 35 तक ऐसी कुल कितनी संख्याएं हैं? इसी प्रकार आप मुझे बताइए, 1 से 35 तक ऐसी कुल कितनी संख्याएं हैं जो 2 से डिवाइड होती है? कोई देखिए, अगर आपको निकालना है, अगर आपको पता करना है कि 1 से 35 तक ऐसी कुल कितनी संख्याएं हैं जो 2 से डिवाइड होती हैं, तो उसके लिए हमें 35 को 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। 35 को 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। मैंने कहा डिवाइड कर लीजिए। कोई देखिए, अगर हम 35 को 2 से डिवाइड करते हैं तो भागफल आ रहा है, भागफल हमें प्राप्त होगा 2 1 9 2, 2 1 9 2, 2 7 14। तो इस प्रकार देखा जाए तो भागफल हमें 17 प्राप्त हुआ। इसका मतलब यही है कि ऐसी कुल मिलाकर 17 संख्याएं हैं, 17 संख्याएं हैं 1 से 35 तक। इसका मतलब यही है कि 1 से 35 तक ऐसी कुल मिलाकर 17 संख्याएं हैं जो 2 से डिवाइड होती है। हाँ, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं हमें यहाँ तक, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। मैंने कहा ठीक है, ये समझ में आया? हो गया। हाँ, इसी प्रकार आप मुझे बताइए, इसी प्रकार आप मुझे बताइए, एक से लेकर 38 तक ऐसी कुल कितनी संख्याएं हैं? इसी प्रकार आप मुझे बताइए, 1 से लेकर 38 तक ऐसी कुल कितनी संख्याएं हैं जो 3 से डिवाइड होती है? मैंने कहा कि बताइए, 1 से लेकर 38 तक ऐसी कुल कितनी संख्याएं हैं जो 3 से डिवाइड होती है? तो देखिए, अगर आपको ये पता करना है कि 1 से 38 तक ऐसी कुल कितनी संख्याएं होती हैं जो 3 से डिवाइड होती हैं, तो उसके लिए आपको 38 को 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो देखिए, 38 को अगर हम 3 से डिवाइड करते हैं तो हमारा भागफल आ रहा है 3 1 9 3, 3 दूनी 6। एक मिनट रुकिए, तो देखिए, अगर हम इसे भाग एक मिनट रुकिए, अब देखिए, अगर हम भाग करते हैं तो भागफल आ रहा है 12। इस प्रकार देखा जाए तो भागफल हमें कुल मिलाकर 12 प्राप्त हुआ। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब यही है कि 1 से 38 तक कुल मिलाकर इसका मतलब यही है कि ऐसी कुल मिलाकर 12 संख्याएं हैं, 12 संख्याएं हैं 1 से 38 तक जो 3 से डिवाइड होती है। तो देखिए, अगर आपको निकालना है कि 1 से 38 तक ऐसी कुल कितनी संख्याएं होती हैं जो 3 से डिवाइड होती है, तो उसके लिए आपको 38 को 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो मैंने डिवाइड किया तो भागफल मुझे क्या प्राप्त हुआ? भागफल 12 प्राप्त हुआ। इसका मतलब यही है कि ऐसे कुल मिलाकर 12 संख्याएं हैं 1 से 38 तक जो 3 से डिवाइड होती है। हाँ, तो आप मेरी बात से सहमत है? हाँ, ठीक है। इसी प्रकार आइए हम और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। मैंने कहा कि बताइए, एक से 39 तक ऐसी कुल कितनी संख्याएं हैं? मैंने आपसे कहा कि बताइए, 1 से लेकर 39 तक ऐसी कुल कितनी संख्याएं हैं? 1 से लेकर 39 तक मैंने आपसे कहा कि बताइए, 1 से लेकर 39 तक ऐसी कुल कितनी संख्याएं हैं? 1 से लेकर 39 तक ऐसी कुल कितनी संख्याएं हैं जो जो 5 से डिवाइड होती है? कोई देखिए, अगर आपको ये पता करना है, कि 1 से लेकर 39 तक ऐसी कुल कितनी संख्याएं होती हैं, जो 5 से डिवाइड होती हैं। तो देखिए, अगर आपको ये पता करना है कि 1 से लेकर 39 तक ऐसी कुल कितनी पूर्णांक होते हैं जो 5 से डिवाइड होते हैं, तो उसके लिए आपको 39 को 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। 39 को 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। मैंने डिवाइड कर दिया। अगर मैं डिवाइड करता हूँ तो क्या होगा? देखिए, अगर आप डिवाइड करते हो तो 5 7 35, तो भागफल हमें 7 प्राप्त हुआ। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये है कि कुल मिलाकर ऐसी 7 संख्याएं हैं 1 से लेकर 39 तक जो 5 से डिवाइड होती है, हाँ, आप मेरी बात से सहमत हो गया? हाँ, हम आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत हैं। मैंने कहा ठीक है। तो देखिए,
तो देखिए अगर हम 39 को 5 से डिवाइड करते हैं तो भागफल आ रहा है 7। इसका मतलब यही है कि 1 से लेकर 39 तक ऐसी कुल मिलाकर 7 संख्याएं हैं जो 5 से डिवाइड होती हैं। हाँ लोग, हाँ यहाँ तक आप मेरी बात से सहमत हो गए? हाँ हम आपकी बात से सहमत हैं, हम आपकी बात से सहमत हैं। मैंने कहा ठीक है। इसी प्रकार एक क्वेश्चन का और मेरे जवाब दीजिए, इसी प्रकार आप मेरे एक क्वेश्चन का और जवाब दीजिए। मैंने आपसे बताइए, मैंने आपसे कहा कि बताइए एक से लेकर एक से लेकर एक से लेकर एक से लेकर 45 तक, एक से लेकर 45 तक, एक से लेकर 45 तक ऐसी कुल कितनी संख्याएं होती हैं? मैंने कहा कि बताइए एक से लेकर 45 तक ऐसी कुल कितनी संख्याएं होती हैं, ऐसी कुल कितनी संख्याएं होती हैं जो 7 से डिवाइड होती हैं? मैंने कहा कि बताइए 1 से लेकर 45 तक ऐसी कुल कितनी संख्याएं होती हैं जो 7 से डिवाइड होती है? तो देखिए अगर आपको ये पता करना है कि 1 से लेकर 45 तक ऐसी कुल कितनी संख्याएं होती है जो 7 से डिवाइड होती है, तो उसके लिए 45 को आपको 7 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पर डिवाइड कर दिया, मैंने यहाँ पर डिवाइड कर दिया। अगर मैं डिवाइड करता हूँ तो क्या मिलेगा? तो देखिए अगर हम डिवाइड करते हैं तो भागफल 6 प्राप्त हो रहा है। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये है कि ऐसी कुल मिलाकर 6 संख्याएं हैं, ऐसी कुल मिलाकर 6 संख्याएं हैं 1 से लेकर 45 तक की, 45 तक जो 7 से डिवाइड होती है, 7 से डिवाइड होती है। हाँ आप मेरी बात से सहमत है? कहोगे हाँ हम आपकी बात से सहमत हैं। तो ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई है? कहोगे हाँ। अगर दोस्तों आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई है तो आइए हम एक दो क्वेश्चन स्लाइड के एक दो क्वेश्चनों को भी सोल्व यहाँ पर करने की कोशिश करते हैं, ठीक है? तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आप इसे ध्यानपूर्वक देखिए क्या कहना चाह रहा है। तो देखिए ये कहना चाह रहा है, देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 1 से लेकर 59 तक, कह रहा है 1 से लेकर 59 तक कितनी संख्याएं हैं जो 5 से पूर्णतः विभाजित होती है? हाँ कह रहा है कि 1 से लेकर, कह रहा है 1 से लेकर 59 तक, कह रहा है कि 1 से लेकर 59 तक ऐसी कुल कितनी संख्याएं हैं, ऐसी कुल कितनी संख्याएं हैं जो 5 से विभाजित होती है? हाँ तो देखिए अगर हमें 1 से लेकर 59 तक पता करना है कि ऐसे कुल कितनी संख्याएं हैं जो 5 से डिवाइड होती है, तो उसके लिए हमें 59 को 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। मैंने डिवाइड कर दिया तो क्या प्राप्त हुआ? भागफल हो गया। देखिए अगर हम डिवाइड करते हैं तो 5 गुणन 5, 5 गुणन 5, तो भागफल हमें 11 प्राप्त हुआ। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब यही है कि 1 से लेकर 59 तक कुल मिलाकर 11 संख्याएं ऐसी हैं जो 5 से डिवाइड होती है। मतलब क्या है? होगा मतलब यही है कि 5 से कुल मिलाकर 11 संख्याएं हैं, ऐसी कुल मिलाकर 11 संख्याएं हैं 1 से लेकर 59 तक जो 5 से डिवाइड होती है। हाँ हाँ कोई दिक्कत कोई परेशानी, कोई दुनिया में कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। तो इस प्रकार देखा जाए तो इसका जो उत्तर होगा वो दूसरा ऑप्शन होगा। हाँ हाँ इसका मतलब देखा जाए तो हमारा दूसरा ऑप्शन सही होगा। इसी प्रकार दोस्तों अगला क्वेश्चन भी आपसे, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहना चाह रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन कर रहा है कि 1 से लेकर 899 तक, कह रहा है 1 से लेकर 899 तक ऐसी कुल कितनी संख्याएं हैं, ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 8 से पूरी तरीके से विभाजित होती है, 8 से पूरी तरीके से विभाजित होती है। हाँ यही तो कहना चाह रहा है। कह रहा है कि 1 से लेकर 899 तक, कह रहा है 1 से लेकर 899 तक ऐसी कुल कितनी संख्याएं हैं, ऐसी कुल कितनी संख्याएं हैं, कह रहा है 1 से लेकर 899 तक ऐसी कुल कितनी संख्याएं हैं जो 8 से पूरी तरीके से डिवाइड होती है। हाँ तो वह देखिए अगर आपको पता करना है कि 1 से लेकर 899 तक ऐसी कुल कितनी संख्याएं हैं, ऐसी कुल कितनी संख्याएं हैं जो 8 से डिवाइड होती हैं, तो उसके लिए 899 को आपको 8 से डिवाइड करना पड़ेगा, 8 से डिवाइड करना पड़ेगा। अगर मैं डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर भागफल क्या प्राप्त होगा? 8 का 8, 8 का 8, मैंने कहा ठीक है, होगा 1 इधर जाएगा, 8 दूनी 16, भागफल आएगा 12। हाँ मतलब अगर मैं 899 को 8 से डिवाइड करता हूँ तो भागफल जो आएगा 112 आएगा। हाँ मतलब कुल मिलाकर देखा जाए तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब यही है कि कुल मिलाकर ऐसी ऐसी कुल मिलाकर 112 संख्याएं हैं 1 से लेकर 899 तक। इसका मतलब यही है कि अगर भागफल 112 आ रहा है तो इसका मतलब यही है कि कुल मिलाकर ऐसी कुल मिलाकर 112 संख्याएं हैं, ऐसी कुल मिलाकर 112 संख्याएं हैं 1 से लेकर 899 तक जो 8 से डिवाइड है। हाँ 8 से डिवाइड होती है। हाँ कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो गया? हाँ यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहना चाह रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1 2 3 इंटू 4, कह रहा है 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 डॉट 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 इंटू 29, कह रहा है मैं दो कितनी बार प्रयोग हुआ है, मैं दो कितनी बार प्रयोग हुआ है। हाँ यही तो कहना चाह रहा है। हाँ यही चीज हमसे कहना चाह रहा है। तो इसके लिए दोस्तों इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले, इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले मैं आपको दोस्तों इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले दोस्तों इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक चीजें सिखाऊंगा यहाँ पर, ठीक है? कुछ कुछ बेसिक चीजें यहाँ पर सिखाऊंगा। इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक चीजें सिखाऊंगा। तो आइए हम उन बेसिक चीजों को यहाँ पर सीखने की कोशिश करते हैं।
ठीक है। आइए हम उन बेसिक चीजों को यहाँ पर सीखने की कोशिश करते हैं। कोई दिक्कत कोई परेशानी हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। मैंने कहा कि बताइए एक से लेकर मैंने कहा कि बताइए 1 से लेकर 13 तक दो कितनी बार, मैंने कहा कि बताइए 1 से लेकर 13 तक दो कितनी बार यूज हुआ है। मैंने कहा कि 1 से लेकर 13 तक बताइए दो कितनी बार यूज हुआ है। कहोगे देखिए, कहोगे देखिए 1 से लेकर 13 तक दो पहली बार 2 में यूज हुआ है। मैंने कहा हाँ। उसके बाद कहोगे आपने उसके बाद आपने कहा कि 4 में यूज हुआ है 2। मैंने कहा हाँ। कहोगे उसके बाद आपने कहा 6 में यूज हुआ है 2। मैंने कहा ठीक है। कहोगे देखिए 8 में भी यूज हुआ है 2। मैंने कहा ठीक है। कहोगे 10 में भी यूज हुआ है। मैंने कहा ठीक है। कहोगे 12 में भी यूज हुआ है। मैंने कहा कि बताइए 1 से लेकर 13 तक की संख्याओं में दो कितनी बार यूज हुआ है। कहोगे देखिए इस दो में देखा जाए तो दो का यूज एक बार हुआ है। तो देखिए इस दो में देखा जाए तो दो का यूज एक बार हुआ है। मैंने कहा ठीक है। तो देखिए इस 4 में देखा जाए तो दो का यूज 2 बार हुआ है। मैंने कहा कैसे, आपने बता दिया। तो देखिए इस 4 को हम लिख सकते हैं 2 × 2। तो इस प्रकार देखा जाए तो इस 4 में 2 का यूज 2 बार हुआ है। हाँ, ठीक है। इस 6 में 2 का यूज कितनी बार हुआ है। एक बार हुआ है। मैंने कहा ठीक है। अच्छा इस 8 में 2 का यूज कितनी बार हुआ। 3 बार यूज हुआ। मैंने कहा कैसे, आपने बताया। इससे हम लिख सकते हैं 2 × 2 × 2। तो इस प्रकार देखा जाए तो इस 8 में 2 का यूज 3 बार हुआ है। हाँ हाँ। मैंने कहा इस 10 में बताइए 2 का यूज कितनी बार हुआ। एक बार हुआ है। मैंने कहा इस 12 में बताइए। देखिए इस 12 को हम लिख सकते हैं 2 × 2 × 3 लिख सकते हैं। तो इस प्रकार देखा जाए तो इस 12 में 2 का यूज 2 बार हुआ। हाँ हाँ। तो इस प्रकार मैंने कहा कि बताइए 1 से लेकर 13 तक की संख्याओं में दो कितनी बार यूज हुआ है। तुरंत आपने कहा कि देखिए इस 2 के अंदर देखिए 1 से लेकर 13 तक की संख्याओं में 2 का यूज इसमें भी 2 में हुआ है, 4 में हुआ है, 6 में हुआ है, 8 में हुआ है, 10 में 10 में हुआ है, 12 में हुआ है। देखिए 2 में तो एक बार हुआ है, 4 में 2 बार हुआ है, 6 में एक बार हुआ है, 8 में 3 बार हुआ है 2 का यूज, 10 में एक बार हुआ है, 12 में देखा जाए तो 2 बार हुआ है। अगर हम इसको जोड़ देते हैं, इन सबको जोड़ देते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि 2 का यूज वास्तव में 1 से लेकर 13 तक की संख्याओं में 1 से लेकर 13 तक की संख्याओं में 2 का यूज कितनी बार हुआ है। अगर हम इनको जोड़ देते हैं तो हमें ये प्राप्त चल जाएगा, हमें ये पता चल जाएगा कि 1 से लेकर 13 तक की संख्या में 2 का यूज कितनी बार हुआ है। मैंने कहा जोड़ दीजिए। तो देखिए अगर हम जोड़ते हैं तो एक में 2 जोड़ेंगे 3 आएगा, 3 में 1 जोड़ेंगे 4 आएगा, 4 में 3 जोड़ेंगे 7 आएगा, 7 में 1 जोड़ेंगे 8 आएगा, 8 में 2 जोड़ेंगे 10 आएगा। क्या आएगा? 10 आएगा। मतलब क्या है, मतलब देखा जाए तो 1 से लेकर 13 तक की संख्याओं में 1 से लेकर 13 तक की संख्याओं में 2 का यूज कुल मिलाकर 10 बार हुआ है। क्या? 10 बार हुआ है। इसका मतलब यही है, अगर मैं जोड़ रहा हूं तो 10 प्राप्त हो रहा है। इसका मतलब यही है कि 1 से लेकर 13 तक की संख्याओं में 1 से लेकर 13 तक की संख्याओं में 2 का यूज 10 बार हुआ है। हम लोग तो ये जो आप लंबी चौड़ी ये प्रक्रिया जो आप करके बता रहे हैं, इसे हम दूसरे तरीके से भी बता सकते हैं। ये सब लिखने की जरूरत नहीं थी, आप इसे दूसरे तरीके से बता सकते हैं। कैसे? इसके लिए कुछ नहीं करना था आपको, इसके लिए कुछ नहीं करना था। 13 को आपको 2 से डिवाइड करना था, 13 को 2 से डिवाइड करना था। ठीक है, इसके लिए आपको कुछ नहीं करना था, आपको 13 को 2 से डिवाइड करना था। अगर मैं 13 को 2 से डिवाइड करता हूं तो भागफल क्या आएगा? 6 आएगा। अब दोस्तों, अब जो भागफल प्राप्त हुआ है उससे भी आपको फिर से 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, और ये प्रक्रिया उसके बाद फिर से भागफल क्या प्राप्त होगा। देखिए जब मैं भाग करूंगा 6 को तो 3 प्राप्त होगा। फिर से जो भागफल प्राप्त हुआ है 2 से डिवाइड करने पर 6 को, फिर से उसे 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। और ये प्रक्रिया आपको तब तक करनी रहेगी, ये ऐसी प्रक्रिया आपको तब तक करनी रहेगी जब तक कि ये प्रक्रिया आपको तब तक करनी रहेगी जब तक कि भाग करने पर छोटा नंबर ना प्राप्त हो, जिससे भाग दे रहे हैं उससे छोटा नंबर ना प्राप्त हो। ठीक है, ये प्रक्रिया आपको तब तक करनी रहेगी। अगर मैं भाग देता हूं तो क्या होगा? देखिए तो अगर भाग देते हैं तो भागफल प्राप्त होगा 2 × 2। तो ये छोटी आ गई, क्या आ गई? छोटी संख्या में प्राप्त हो गई। तो यहीं पर रुक जाना है। अब दोस्तों इनको अगर हम जोड़ते हैं तो क्या प्राप्त हो रहा है? देखिए 6 में 3 जोड़ेंगे। देखिए अगर मैं 6 में 3 जोड़ता हूँ तो 9 आया। देखिए अगर हम 6 में 3 जोड़ते हैं तो 9 प्राप्त हो रहा है। मैंने कहा ठीक है। देखिए अगर हम 6 में 3 जोड़ते हैं तो 9 प्राप्त हो रहा है, 9 में 1 जोड़ेंगे तो आ रहा है 10। हाँ, तो ये जो 10 प्राप्त हो रहा है, ये जो 10 प्राप्त हो रहा है ये कुछ और नहीं है, 1 से 13 तक की संख्याओं में 2 कितनी बार प्रयोग हुआ है उसकी संख्या है।
तो इस प्रकार अगर 10 प्राप्त हो रहा है तो हम कह सकते हैं भैया 1 से 13 तक की संख्याओं में 1 से 13 तक की संख्याओं में 2 का यूज वास्तव में 10 बार हुआ है, 10 बार हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से भी हम तेजी से निकाल सकते हैं, इस तरीके से भी हम तेजी से निकाल सकते हैं। आपको समझ में आया कि नहीं कहोगे? हाँ, हमें समझ में आ गया, हमें समझ में आ गया है। आपको समझ में आया कि नहीं कहोगे? हाँ, हमें अच्छे तरीके से यहाँ पर समझ में आ गया है। तो ये सब आपको नहीं करना है, आपको यही तरीका फॉलो करना है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे? नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अगर आपको समझ में आ गया तो मैं आपसे एक और क्वेश्चन भी आपसे करता हूँ जिससे आपके अंदर और क्लियरिटी आ सके। ठीक है, मैंने आपसे कहा कि बताइए, मैंने आपसे कहा कि बताइए 1 से लेकर 25 तक की संख्याओं में 1 से लेकर 25 तक की संख्याओं में 2 का यूज कितनी बार हुआ है? मैंने आपसे कहा कि बताइए 1 से लेकर 25 तक की संख्याओं में 2 का यूज कितनी बार हुआ है? तो देखिए, अगर हमें ये पता करना है कि 1 से लेकर 25 तक की संख्याओं में 2 का यूज कितनी बार हुआ है, तो उसके लिए हमें 25 को 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। मैंने डिवाइड कर दिया, तो डिवाइड अगर मैं करता हूं तो भागफल क्या प्राप्त हुआ? तो देखिए भागफल तो 12 प्राप्त हुआ। अब फिर से जो भागफल प्राप्त हुआ उसे 2 से डिवाइड करिए, तो अगर भागफल जो प्राप्त हुआ उसे मैं फिर से डिवाइड करता हूं तो मुझे प्राप्त हुआ 6। अब जो भागफल फिर से प्राप्त हुआ उसे फिर से 2 से डिवाइड करिए, उसे फिर से 2 से डिवाइड करिए, फिर से 2 से डिवाइड करिए। कहोगे देखिए जो भागफल प्राप्त हुआ है अगर मैं फिर से उसे 2 से डिवाइड करता हूं तो आएगा 3। और ये प्रक्रिया ऐसे तब तक करते रहना है जब तक कि जब भाग करने पर जिससे भाग दे रहे हैं उससे छोटा नंबर ना प्राप्त हो। ठीक है, तो ये प्रक्रिया हमें तब तक करते रहना है। फिर से मैंने भाग दिया तो आया 1, तो यहीं पर आपको रुक जाना है क्योंकि हमें छोटा नंबर प्राप्त हुआ। अगर मैं दोस्तों जोड़ता हूँ, 12 में 6 जोड़ता हूँ तो आ रहा है 18, 18 में 3 जोड़ता हूँ, 18 में 3 जोड़ता हूँ तो क्या करेगा? 18 में 3 अगर आप जोड़ते हो तो आएगा 21। हाँ, क्या आएगा? 21 आएगा। 18 में अगर मैं 3 जोड़ता हूँ तो क्या आएगा? 21 आएगा। ठीक है, क्या आएगा? तो अगर 21 आएगा, हाँ, 21 आएगा। और 21 में अगर 21 में हम 1 जोड़ते हैं, 21 में अगर हम 1 जोड़ते हैं, 1 मिनट होंगे, अगर 21 में हम 1 जोड़ते हैं तो क्या आएगा? कहोगे देखिए 21 में जब आप 1 जोड़ोगे तो आएगा 22। आप लोग देखो, तो ये जो हमें क्या प्राप्त हो रहा है? कहोगे 22 प्राप्त हो रहा है। इसका मतलब यही है कि 1 से लेकर 25 तक की संख्याओं में 1 से लेकर 25 तक की संख्याओं में 2 का यूज वास्तव में 22 बार हुआ है। 1 से लेकर 25 तक की संख्याओं में 2 का यूज वास्तव में कुल मिलाकर 22 बार हुआ है। अगर हमें कुल मिलाकर 22 मिल रहा है गुणा भाग करने पर, तो इसका मतलब यही है कि 1 से लेकर 25 तक की संख्याओं में 1 से लेकर 25 तक की संख्याओं में 2 का यूज कुल मिलाकर 22 बार हुआ है। क्या हुआ है? 22 बार हुआ है। ये सारी चीजें समझ में आ रही है कि नहीं कहोगे? हाँ, ये सारी चीजें समझ में आ रही है, ये सारी चीजें समझ में आ रही है। ठीक है, अगर समझ में आ रही है तो आइए हम और यहाँ पर और हम यहाँ पर प्रैक्टिस करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, मैंने कहा कि बताइए 1 से लेकर, मैंने आपसे कहा कि बताइए 1 से लेकर 39 तक, मैंने कहा कि बताइए 1 से लेकर 39 तक ऐसे कुल कितनी से, मैंने कहा कि 1 से लेकर 39 तक की संख्याओं में, मैंने कहा कि 1 से लेकर 39 तक की संख्याओं में 3 का यूज कितनी बार हुआ है? तो देखिए अगर हमें ये पता करना है कि 1 से लेकर 39 तक की संख्याओं में 3 का यूज कितनी बार हुआ है, तो उसके लिए हमें 39 को 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। मैंने डिवाइड कर दिया, मैंने डिवाइड कर दिया। तो कहोगे देखिए अगर हम डिवाइड करते हैं तो हमें भागफल प्राप्त होगा 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 3 9। अब क्या करना पड़ेगा? कहोगे देखिए जो भागफल प्राप्त हो रहा है उसे फिर से 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो मैंने इसे डिवाइड किया तो क्या प्राप्त हुआ? कहोगे 4 प्राप्त हुआ भागफल। अब क्या करना पड़ेगा? कहोगे देखिए अभी भी हमें, हम 3 से, कहोगे देखिए 3 से हम भाग दे रहे हैं तो हमें 3 से बड़ा नंबर भागफल प्राप्त हो रहा है, इसलिए फिर से हमें भाग देना पड़ेगा, भागफल को फिर से 3 से भाग देना पड़ेगा। तो मैंने भाग दिया तो भागफल 1 प्राप्त हुआ। तो जिससे भाग दे रहे हैं उससे छोटा भागफल प्राप्त हो रहा है, तो यहीं पर रुक जाना है। कहोगे हाँ, तो देखिए अगर हम यहाँ पर जोड़ते हैं 13 4 17 होता है, और 17 में हम 1 जोड़ते हैं तो आ रहा है 18। तो इस प्रकार अगर हम जोड़ते हैं तो आ रहा है 18। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब यही है कि 1 से लेकर 39 तक की संख्याओं में, 1 से लेकर 39 तक की संख्याओं में, 1 से लेकर 39 तक की संख्याओं में 3 का यूज वास्तव में 18 बार हुआ है। क्या? 18 बार हुआ है, 18 बार हुआ है। यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है कि नहीं कहोगे? हाँ, यहाँ तक समझ में आ रहा है। अगर समझ में आ रहा है तो आइए हम और एग्जाम्पल के माध्यम से यहाँ पर प्रैक्टिस करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, मैंने कहा कि बताइए, मैंने कहा कि बताइए 1 से लेकर 43 तक, मैंने कहा कि बताइए 1 से लेकर 43 तक
ऐसी कुल मैंने कहा कि 1 से लेकर 43 तक मैंने कहा कि 1 से लेकर 43 तक की संख्याओं में 5 का यूज कितनी बार हुआ है। मैंने कहा कि भैया 1 से लेकर 43 तक की संख्याओं में 5 का यूज कितनी बार हुआ है। तो देखिए अगर आपको ये पता करना है कि 1 से लेकर 43 तक की संख्याओं में 5 का यूज कितनी बार हुआ है, तो इसके लिए हमें 43 को 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। 43 को 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। मैंने कहा डिवाइड कर लीजिए। अगर देखिए अगर हम डिवाइड करते हैं तो भागफल हमें, अगर देखिए अगर हम डिवाइड करते हैं तो भागफल हमें प्राप्त होगा। मैंने कहा ठीक है। तो भैया देखिए अब जो भागफल प्राप्त हुआ, तो भैया देखिए जो भागफल प्राप्त हुआ उसे हमें फिर से डिवाइड करना पड़ेगा 5 से। मैंने कहा डिवाइड करते हैं तो भागफल का हो गया 1 प्राप्त हुआ। अगर मैं फिर से डिवाइड करता हूँ तो कहूँगा देखिए ये प्रक्रिया हमें तब तक करनी रहती है जब तक कि भागफल जो है जिससे भाग दे रहे हैं उससे छोटा ना प्राप्त हो। इस प्रकार मैंने भाग दिया तो छोटा नंबर प्राप्त हुआ, भागफल छोटा प्राप्त हुआ, तो यहीं पर हमें रुक जाना है। तो क्या निकल कर आया, तो 9 निकल कर आया। अगर मैं जोड़ता हूँ तो क्या निकल कर आएगा, अगर आप जोड़ते हो तो 9 निकल कर आ रहा है। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब यह है कि 1 से लेकर 43 तक की संख्याओं में 5 का यूज वास्तव में 9 बार हुआ है। क्या 9 बार हुआ है। हाँ आप लोग यहाँ क्या 9 बार हुआ है। आपको यहाँ तक समझ में आ रहा है कि नहीं को, यहाँ तक हमें समझ में आ रहा है, यहाँ तक हमें समझ में आ रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। मैंने कहा ठीक है। अब आइए मैं एक क्वेश्चन और आपसे पूछने की कोशिश करता हूँ। एक क्वेश्चन मैं आपसे और पूछने की कोशिश करता हूँ। मैंने कहा कि बताइए एक से लेकर एक से लेकर एक से लेकर एक से लेकर 65 तक की संख्याओं में, मैंने कहा कि बताइए 1 से लेकर 65 तक की संख्याओं में 5 का यूज कितनी बार हुआ है। मैंने कहा कि देखिए 1 से लेकर 65 तक की संख्या में 5 का यूज कितनी बार हुआ है। तो देखिए अगर आपको ये पता करना है कि 1 से लेकर 65 तक की संख्या में 5 का यूज कितनी बार हुआ है, तो उसके लिए 65 को हमें 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। मैंने कहा डिवाइड कर लीजिए तब। तो देखिए अगर हम डिवाइड करते हैं 5 से, तो हमें भागफल 13 प्राप्त हुआ होगा। तो वह देखिए जो भागफल प्राप्त हो रहा है उसे फिर से हमें 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। मैंने कहा डिवाइड करिए। तो वह देखिए ये प्रक्रिया हमें तब तक करनी रहेगी जब तक कि भागफल जिससे भाग दे रहा हूँ उसे छोटा ना प्राप्त हो। मैंने कहा ठीक है, आप डिवाइड करिए। तो देखिए अगर मैं भाग देता हूँ तो 2 भागफल प्राप्त हो, तो यहीं पर आपको रुक जाना है, क्योंकि भागफल क्या मिल रहा है, छोटा मिल रहा है। ठीक है, तो हम यहीं पर रुक गए। अब बताओ अगर मैं जोड़ता हूँ तो क्या मिलेगा। तो देखिए 13 में 2 जोड़ोगे तो 15 मिल जाएगा। क्या मिल रहा है, 15 मिल रहा है। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब यही है कि 1 से लेकर 65 तक की संख्याओं में 5 का यूज वास्तव में 15 बार हुआ है। क्या 15 बार हुआ है। ठीक है, यहाँ तक आप मेरी बात से सहमत है। तो हाँ हम आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत हैं। एक क्वेश्चन और, बस एक क्वेश्चन। बताइए 1 से लेकर 75 तक की संख्या में, मैंने कहा कि भैया 1 से लेकर 75 तक की संख्या में 7 का यूज कितनी बार हुआ है। 7 का यूज कितनी बार हुआ है। तो देखिए अगर आपको ये पता करना है कि 1 से लेकर 75 तक की संख्या में 7 का यूज कितनी बार हुआ है, तो उसके लिए 75, तो देखिए अगर आपको ये पता करना है कि 1 से लेकर 75 तक की संख्याओं में 7 का यूज कितनी बार हुआ है, तो उसके लिए हमें 7 से 75 को डिवाइड करना है। मैंने डिवाइड कर दिया। तो देखिए अगर हम डिवाइड करते हैं, तो देखिए अगर हम डिवाइड करते हैं तो भागफल 10 प्राप्त हो रहा है। मैंने कहा ठीक है। तो देखिए फिर से हमें 7 से डिवाइड करना पड़ेगा भागफल को। मैंने कहा क्यों, कहोगे देखिए ये प्रक्रिया हम तब तक करते हैं जब तक कि जो भागफल है जिससे भाग दे रहे हैं उससे छोटा ना प्राप्त हो। तो अभी देखा जाए तो ये भागफल जो हमें मिला है ये 7 से बड़ा है, इसलिए हमें ये प्रक्रिया फिर से करनी पड़ेगी। तो मैंने भाग दिया तो भागफल फिर से क्या प्राप्त होगा, बोले 1 प्राप्त होगा। तो अब जो भागफल प्राप्त हो रहा है वो छोटा प्राप्त हो रहा है, तो यहीं पर रुक जाना है। अब बताओ अगर मैं जोड़ता हूँ तो क्या मिलेगा, 11 मिल रहा है। 11 मिल रहा है। हाँ तो इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब यही है कि 1 से लेकर 75 तक 1 से लेकर 75 तक की संख्याओं में 1 से लेकर 75 तक की संख्याओं में 7 का यूज कुल मिलाकर 11 बार हुआ है। कुल मिलाकर 11 बार हुआ है। हाँ तो यहाँ तक आपको सारी चीजें समझ में आ जानी चाहिए। यहाँ तक सारी चीजें आपको समझ में आ जानी चाहिए। कोई दिक्कत कोई परेशानी को नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। यहाँ तक सारी चीजें बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएंगी। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं। अगर कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है तो इस क्वेश्चन को भी देख लीजिए क्या कहना चाह रहा है। इस क्वेश्चन को भी आप देख लीजिए, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। को देखिए ये क्वेश्चन कह रहा है, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है। को देखिए ये क्वेश्चन कह रहा है कि 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू डॉट 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 29 तक लिखा गया है। हम लोग इंटू कह रहा है कि मैं बताइए 2 का यूज कितनी बार हुआ। हम लोग ठीक है, हमारे सामने एक एक्सप्रेशन लिखा गया है 1 2 3 4 1 2 3 4 डॉट 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 डॉट
29 तक ऐसे लिखा गया है मल्टीप्लाई में। हाँ लोग 29 तक लिखा गया है मल्टीप्लाई में, 29 तक ऐसे लिखा गया है मल्टीप्लाई में। हाँ लोग 29 तक ऐसे मल्टीप्लाई में लिखा गया है। कह रहा है कि बताइए, कह रहा है कि बताइए ये जो 29 तक संख्या लिखी गई है मल्टीप्लाई में, इसमें 2 का यूज कितनी बार हुआ है। हाँ लोग कह रहा है कि ये जो लगातार 29 तक संख्याएं लिखी गई है मल्टीप्लाई में, कह रहा है कि बताइए इसमें 2 कितनी बार यूज हुआ है। हम दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि हमसे कह रहा है कि बताइए, हमसे दोस्तों यहाँ पर कह रहा है कि 1 से लेकर 29 तक की संख्याओं में, वास्तव में हमसे कह रहा है कि 1 से लेकर 29 तक की संख्याओं में 2 का यूज कितनी बार हुआ है। यही तो कह रहा है कब, यहाँ यही चीज हमसे पूछ रहा था। ठीक है दोस्तों, ये मल्टीप्लाई में सारी चीजें लिखी गई हैं और कह रहा है कि 1 से लेकर 29 तक ये जो नंबर लिखे गए हैं, इन्हें बताइए 2 का यूज कितनी बार हुआ है। तो आप मुझे बताइए, होगा देखिए अगर हमें ये पता करना है कि 1 से लेकर 29 तक की संख्याओं में 2 कितनी बार यूज हुआ है, तो उसके लिए हमें 29 को 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। मैंने डिवाइड कर दिया। तो देखिए अगर हम डिवाइड करते हैं तो भागफल हमें 14 प्राप्त होगा। ठीक है, तो देखिए फिर से हमें यही प्रक्रिया करनी पड़ेगी, डिवाइड करना पड़ेगा फिर से। तो देखिए अगर मैं डिवाइड करता हूँ तो 7 भागफल प्राप्त होगा। ठीक होगा, फिर से हमें भाग देना पड़ेगा भागफल को। तो मैंने फिर से 2 से भाग दिया तो भागफल प्राप्त हुआ 3। तो अगर फिर से हमें भागफल को 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। मैंने कहा कब तक ये प्रक्रिया करनी पड़ेगी, क्योंकि देखिए जब तक हमें भागफल 2 से छोटा ना मिले तब तक ये प्रक्रिया करनी पड़ेगी। तो मैंने फिर से भाग दिया तो आया 1। तो भागफल तो देखा जाए तो अब छोटा मिल रहा है 2 से, तो यहाँ तो वह यहीं पर रुक जाएगा। तो देखिए अगर हम यहाँ पर जोड़ते हैं तो 7 4 11, मैंने कहा होगा देखिए 1 मिनट। तो देखिए अगर हम जोड़ते हैं तो 14 7 21, मैंने कहा 21 में 3 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 24 आया। क्या आया, 24 आया। 21 में 3 अगर मैं जोड़ता हूँ तो क्या आएगा, 24 आया। हाँ यहाँ क्या आया, 24 आया। और 24 में अगर मैं 1 जोड़ता हूँ तो क्या आएगा, देखिए 24 में जब आप 1 जोड़ोगे ना तो 25 आएगा। क्या आएगा, 25 आएगा। 24 में आप जब जोड़ोगे 1 तो आएगा 25। हाँ क्यों यहाँ इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब अगर जोड़ने पर हमें 25 मिल रहा है तो इसका मतलब यही है कि 1 से लेकर ये 29 तक जो संख्याएं लिखी गई है मल्टीप्लाई में, इनमें 2 का यूज वास्तव में 25 बार हुआ है। क्या 25 बार हुआ है, क्या 25 बार हुआ है। आप मेरी बात से सहमत है कि नहीं, तो भैया हम आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत है, हम आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत है। यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। अब ये अगले क्वेश्चन की ओर देखने की कोशिश करते हैं। दोस्तों अगले क्वेश्चन को आप पढ़िए, देखिए क्या कहना चाह रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 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 डॉट। अच्छा कह रहा है कि 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू डॉट 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 डॉट, ये 79 तक नंबर लिखे गए हैं। हाँ लोग हम मल्टीप्लाई में कह रहा है कि मैं 3 कितनी बार यूज हुआ है। हाँ लोग दोस्तों आपके सामने एक एक्सप्रेशन लिखा गया है 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू डॉट 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 डॉट, ये नंबर लिखा गया है 79 तक। आप लोग कह रहा है कि बताइए ये जो 79 तक नंबर लिखे गए हैं इनमें 3 का यूज कितनी बार हुआ है। हाँ दोस्तों आप देख रहे हैं कि 1 से लेकर, दोस्तों आप देख रहे हैं कि 1 से लेकर 79 तक नंबर लिखे गए हैं मल्टीप्लाई में। हाँ लोग और हमसे कह रहा है कि बताइए इन संख्याओं में ये जो एक्सप्रेशन लिखा गया है इसमें 3 कितनी बार यूज हुआ है। हाँ दोस्तों हमसे वास्तव में कह रहा है कि बताइए 1 से लेकर 79 तक की संख्याओं में ये जो मल्टीप्लाई में 1 से लेकर 79 तक संख्याएं लिखी गई हैं इनमें 3 का यूज कितनी बार हुआ है। हाँ अगर हमें पता करना है कि 1 से लेकर 79 तक की संख्या में 3 का यूज कितनी बार हुआ है तो हमें क्या करना चाहिए, 79 को 3 से डिवाइड करना चाहिए। हाँ तो मैंने डिवाइड कर दिया। अगर मैं डिवाइड करता हूँ तो भागफल क्या मिलेगा, देखिए जब आप डिवाइड करोगे तो 3 दूनी 6, मैंने कहा 3 6 18 26 भागफल मिलेगा। हाँ तो फिर से इसे 3 से डिवाइड कर लिया आप, मैंने कहा फिर से मैंने इसे भागफल को 3 से डिवाइड करूंगा तो क्या मिलेगा, देखिए 3 3 8 24 मिलेगा। हाँ तो ये जो भागफल प्राप्त हो रहा है इसे फिर से आप 3 से डिवाइड करिए। तो मैंने यहाँ पर डिवाइड कर दिया तो क्या मिलेगा, देखिए 3 दूनी 6 मिलेगा। हाँ तो बस रुक जाइए और बस रुक जाइए। अब अगर मैं जोड़ता हूँ तो क्या मिलेगा, देखिए अगर आप जोड़ते हो तो 26 में 8 जोड़ोगे तो 26 में अगर 4 जोड़ते तो 30 आता, 30 में 4 जोड़ोगे 34 आ गया, 34 में 2 जोड़ोगे तो 36 आएगा। क्या आएगा, 36 आएगा। हाँ यहाँ क्या आएगा, 36 आएगा। इस प्रकार अगर जोड़ने पर 36 आ रहा है तो हम कह सकते हैं कि भैया 1 से लेकर ये जो 79 तक संख्या लिखी गई है मल्टीप्लाई में, इन 2 का यूज वास्तव में 36 बार हुआ है। क्या 36 बार हुआ है। हाँ क्या 36 बार हुआ है। बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी होगा नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। आपने बहुत ही अच्छे वे में समझाने की यहाँ पर कोशिश की है, मैंने कहा ठीक है। अब आइए दोस्तों हम और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं।
दोस्तों आप इस क्वेश्चन को देख रहे हैं तो हाँ इस क्वेश्चन को देख रहे हैं। तो कह रहा है कि 124 फैक्टोरियल में, कह रहा है कि 124 फैक्टोरियल में 5 की उच्चतम, कह रहा है कि 124 फैक्टोरियल में 5 की उच्चतम घात क्या होगी। हाँ कह रहा है 124 फैक्टोरियल में 5 की उच्चतम घात क्या होगी। हाँ ठीक। इससे पहले मैं आपको एक दो चीजें समझा देता हूँ, ठीक है। दोस्तों ये जो 5 फैक्टोरियल लिखा है इसका मतलब होता है, दोस्तों ये जो 5 फैक्टोरियल लिखा है इसका मतलब होता है कि 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 होता है। तो ये जो 5 फैक्टोरियल, दोस्तों ये 5 फैक्टोरियल का मतलब होता है 5 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 होता है, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। 4 फैक्टोरियल का मतलब होता है दोस्तों, 4 फैक्टोरियल का मतलब होता है 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 होता है। हाँ 4 इंटू 3 इंटू 1 होता है, ठीक है। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है, तो यहाँ तक तो सारी चीजें क्लियर है, यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ रही है। इसी प्रकार दोस्तों 3 फैक्टोरियल का मतलब होता है 3 फैक्टोरियल का मतलब होता है 3 इंटू 2 इंटू 1 होता है, ठीक है। इसी प्रकार 2 फैक्टोरियल का मतलब होता है 2 इंटू 1 होता है, ठीक है। 1 फैक्टोरियल का मतलब होता है 1, ठीक है। तो ये सारी चीजें समझ में आ गई है तो हाँ। तो अगर अगर 124 फैक्टोरियल लिखा है, कह रहा है कि 124 फैक्टोरियल में 5 की उच्चतम घात क्या है। हाँ कह रहा है कि 124 फैक्टोरियल में, कह रहा है 124 फैक्टोरियल में 5 की उच्चतम घात क्या होगी। हाँ ठीक है। तो दोस्तों 124 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, तो देखिए 124 फैक्टोरियल का मतलब होता है 124 इंटू 123 इंटू 122 डॉट 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 इंटू। मैंने कहा कि बताइए 124 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, तुरंत आपने कहा 124 फैक्टोरियल का मतलब होता है 124 इंटू, एक मिनट, मैंने आपसे कहा कि बताइए 124 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, तुरंत आपने कहा 124 फैक्टोरियल का मतलब होता है 124 इंटू 123 इंटू 122 इंटू डॉट 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 1 डॉट 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 1। हाँ डॉट डॉट डॉट। हाँ दोस्तों हमसे कह रहा है कि 124 फैक्टोरियल में 124 फैक्टोरियल में 5 की उच्चतम घात क्या होगी, मतलब इस एक्सप्रेशन में, मतलब इस एक्सप्रेशन में 5 की उच्चतम घात क्या होगी। हाँ ठीक है। दोस्तों हमसे कह रहा है कि बताइए इस एक्सप्रेशन में 5 की उच्चतम घात क्या होगी, ये तो पूछ रहे तो हाँ यही चीज हमसे पूछ रहा है। एक मिनट, दोस्तों हमसे कह रहा है कि 124 फैक्टोरियल में, मतलब इस एक्सप्रेशन में कह रहा है कि 5 की उच्चतम घात क्या होगी। हाँ ये तो पूछ रहा है कि हमसे, यही तो पूछ रहा है कि इस एक्सप्रेशन में 5 की उच्चतम घात क्या होगी। हाँ ठीक है। एक बात और मैं आपको समझा देता हूँ, एक बात और मैं आपको समझा देता हूँ। एक बात मुझे बताइए, एक बात बताइए 3 की पावर 2 का मतलब क्या होता है, तो देखिए एक मिनट, 3 इंटू 3 का मतलब क्या होता है, तो देखिए 3 इंटू 3 का मतलब होता है 3 की पावर 2। हाँ देखो 3 की पावर 2। हाँ ठीक है। अच्छा 4 का मतलब क्या होता है, 4 की पावर 3। हाँ देखो 4 की पावर 3। हाँ ठीक है। तो एक मिनट, ठीक है। 3 इंटू 3 का मतलब क्या होता है, 3 की पावर 2। हाँ मैंने कहा ठीक है। 2 इंटू 2 इंटू 2 का मतलब क्या होता है, देखिए 2 इंटू 2 इंटू 2 का मतलब होता है 2 की पावर 3। हाँ 2 की पावर 3, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। इसी प्रकार आप मुझे 5 इंटू 5 इंटू 5 का मतलब क्या होता है, देखिए अच्छा एक और 5 लगा देते हैं, इंटू 5 का मतलब क्या होता है, 5 की पावर 4 होता है। हाँ देखो आप लोग कोई दिक्कत कोई परेशानी को नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। मैंने कहा कि बताइए 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 का मतलब क्या होता है, तो 5 की पावर 4 होता है। हाँ तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि 3 की उच्चतम उच्चतम घात जो है 2 है।
तो आप दोस्तों यहाँ पर देखें कि आपने यहाँ पर देखा कि 3 का यूज 2 बार हुआ है, इसलिए 3 की उच्चतम घात क्या है? 2 है। हाँ यहाँ आप दोस्तों यहाँ पर देख रहे हैं कि 2 का यूज वास्तव में 3 बार हुआ है, इसलिए 2 की उच्चतम घात क्या है? 3 है। हाँ यहाँ पर आप दोस्तों देख रहे हैं कि 5 का यूज 5 का यूज वास्तव में 4 बार हुआ है, इसलिए 5 की उच्चतम घात क्या है? 4 है। हाँ तो आपको हमेशा यह ध्यान बात रखनी पड़ेगी कि तो आपको हमेशा ध्यान रखनी पड़ेगी, ठीक है। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि 3 का यूज 2 बार हुआ है, इसलिए 3 की उच्चतम घात क्या है? 2 है। 2 का यूज वास्तव में 3 बार हुआ है, इसलिए 2 की उच्चतम घात क्या है? 3 है। 5 की यहाँ पर 5 का यूज 4 बार हुआ है, इसलिए 5 की उच्चतम घात 4 है। हाँ ठीक है। यही प्रक्रिया दोस्तों हमें यहाँ पर अप्लाई करना है। दोस्तों हमसे कह रहा है कि बताइए इस एक्सप्रेशन में 5 की उच्चतम घात क्या होगी? हाँ तो दोस्तों 5 का यूज दोस्तों 5 का यूज दोस्तों 5 का यूज दोस्तों इस एक्सप्रेशन में 5 का यूज जितनी बार किया होगा दोस्तों इस एक्सप्रेशन में 5 का यूज जितनी बार हुआ होगा उतनी ही तो 5 की उच्चतम घात होगी कहोगे? हाँ दोस्तों इस एक्सप्रेशन में 5 का यूज जितनी बार किया गया होगा उतनी ही तो 5 की उच्चतम घात होगी कहोगे? हाँ तो आप मुझे बताइए इस एक्सप्रेशन में 5 का यूज कितनी बार किया गया है कहोगे? देखिए यहाँ पर देखा जाए तो 1 से लेकर लगातार 124 तक सीट की संख्या लिखी है। तो देखिए यहाँ पर देखा जाए तो 1 से लेकर लगातार 124 तक की संख्या लिखी गई है। मैंने कहा तो देखिए मतलब हमें 1 से लेकर 124 तक की संख्याओं में पता करना है कि 5 का यूज मतलब हमें यहाँ पर देखा जाए तो 1 से लेकर 124 तक की संख्या में पता करना है कि 5 का यूज कितनी बार हुआ है। तो यहाँ तो देखिए अगर हमें ये पता करना है कि 1 से लेकर 124 तक की संख्या में 5 का यूज कितनी बार हुआ है तो उसके लिए हमें 124 को 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। हाँ 124 को 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। मैंने डिवाइड कर दिया। अगर मैं डिवाइड करता हूँ तो भागफल क्या मिलेगा? तो देखिए 5 दूनी 10, मैंने कहा तो वह 4 बचा नहीं 2 बचा 5 24, भागफल मिल रहा है 24। अब क्या करना पड़ेगा? तो फिर से 5 से डिवाइड करना पड़ेगा, मैंने डिवाइड कर दिया तो क्या मिलेगा? 5 चौक 20 मिला। ठीक है। अब दोस्तों मैं जोड़ देता हूँ क्योंकि भागफल हमें क्या मिल रहा है? छोटा मिल रहा है जिससे भाग दे रहे हैं। क्या आया? कहोगे 28 आया। क्या आया? 28 आया। इस प्रकार देखा है तो ये जो एक्सप्रेशन लिखा गया है इसमें 5 का यूज कुल मिलाकर 28 यहाँ पर देखा जाए तो ये जो एक्सप्रेशन लिखा गया है इसमें कुल मिलाकर देखा जाए तो 5 का यूज 28 बार हुआ है। अगर दोस्तों इस एक्सप्रेशन में 5 का यूज 28 बार हुआ है तो हम कह सकते हैं भैया कि 5 की जो उच्चतम घात होगी 5 की जो उच्चतम घात होगी वो क्या होगी? 28 होगी। हाँ क्या होगी? 28 होगी। हाँ दोस्तों इसमें 5 का यूज कितनी बार हुआ है? तो भैया 28 बार हुआ है। मतलब 124 फैक्टोरियल में 5 का यूज वास्तव में 28 बार हुआ है। अगर 28 बार यूज हुआ है तो हम कह सकते हैं भैया 5 की उच्चतम घात जो होगी 5 की जो उच्चतम घात होगी वो 28 होगी। आपको यहाँ तक समझ में आया कि नहीं? कहोगे हाँ यहाँ तक ये सारी चीजें समझ में आ गई है। यहाँ तक ये सारी चीजें समझ में अच्छी तरीके से आ गई है। ठीक है। अब आइए दोस्तों हम और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। दोस्तों अगला देखिए क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। अगला दोस्तों देखिए क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। तो देखिए कह रहा है 270 फैक्टोरियल में 3 की उच्चतम घात क्या होगी? हाँ कह रहा है 270 फैक्टोरियल में 3 की उच्चतम घात क्या होगी? हाँ ठीक है। कह रहा है 270 फैक्टोरियल में 3 की उच्चतम घात क्या होगी? हाँ दोस्तों आपको अच्छी तरीके से पता है कि 270 फैक्टोरियल का मतलब होता है 270 इंटू 269 इंटू 269 इंटू 268 इंटू इंटू डॉट 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 इंटू 1। दोस्तों एक मिनट ठीक है। दोस्तों हमसे कह रहा है 270 फैक्टोरियल में दोस्तों आपको अच्छी तरीके से पता है कि 270 फैक्टोरियल का मतलब होता है 270 इंटू 269 इंटू 268 इंटू डॉट 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 1। हमसे कह रहा है दोस्तों 270 फैक्टोरियल में 3 की उच्चतम घात क्या होगी? मतलब कह रहा है कि इस एक्सप्रेशन में 3 की उच्चतम घात क्या होगी? दोस्तों आपको अच्छी तरीके से पता है कि यहाँ पर इस एक्सप्रेशन में 3 का यूज जितनी बार हुआ होगा 3 की उच्चतम घात उतनी ही तो होगी। हाँ दोस्तों इस एक्सप्रेशन में 3 का यूज जितनी बार हुआ होगा उतनी ही वास्तव में 3 की उच्चतम घात होगी। हाँ तो आप मुझे इस एक्सप्रेशन में 3 का यूज कितनी बार हुआ है? तो देखिए यहाँ पर दिखाया तो 1 से लेकर 270 तक लगातार नंबर लिखे गए हैं।
मतलब देखा जाए तो हमें ये पता करना है कि 1 से लेकर 270 तक की संख्याओं में, मतलब हमें ये पता करना है कि 1 से लेकर 270 तक की ये जो संख्याएं लगातार लिखी गई हैं, इन संख्याओं में 3 का यूज कितनी बार हुआ है कहोगे? मैंने कहा हाँ। तो भैया देखिए, अगर हमें ये पता करना है कि 1 से लेकर 270 तक की संख्याओं में 270 तक की संख्याओं में 3 का यूज कितनी बार हुआ है, तो उसके लिए हमें 270 को 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो मैंने डिवाइड कर दिया। तो भाई अगर हम डिवाइड करते हैं तो 3 में 27 भागफल 90 भागफल आ रहा है। तो फिर से हम अगर डिवाइड करते हैं तो भागफल 30 आ रहा है। तो फिर से अगर हम डिवाइड करते हैं तो भागफल 10 आ रहा है। तो अगर हम फिर से डिवाइड करते हैं भागफल 3 आ रहा है। तो अगर हम फिर से डिवाइड करते हैं तो भागफल 1 आ रहा है। हाँ मैडम। अब दोस्तों अगर मैं जोड़ता हूँ तो 90 में 30 जोड़ूंगा तो आएगा 120। 20 में 120 में 120 में अगर मैं 10 जोड़ता हूँ तो 130 आएगा। हाँ मैडम। 130 में अगर मैं 3 जोड़ता हूँ तो 133 आएगा। और 133 में अगर 1 जोड़ता हूँ तो आएगा 134। क्या आएगा? 134 आएगा। आप लोग लिखो क्या आएगा? 134 आएगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि 1 से लेकर 270 तक ये जो संख्याएं मल्टीप्लाई में लिखी गई हैं, इनमें 3 का यूज वास्तव में 134 बार हुआ। हाँ, 3 का यूज 134 बार हुआ। मतलब 270 में, मतलब 270 फैक्टोरियल में 3 का यूज वास्तव में 134 बार हुआ है। हाँ, अगर 270 फैक्टोरियल में 3 का यूज वास्तव में 134 बार हुआ है, तो हम कह सकते हैं कि भैया 3 की उच्चतम घात जो होगी, 3 की उच्चतम घात जो होगी वो वास्तव में 134 होगी। हाँ, तो दोस्तों ये सब आपको लिखने की जरूरत नहीं थी। ये सब आपको लिखने की जरूरत नहीं थी, आप तो देख कर ही बता सकते हो। आप यहीं पर कर लीजिए, ये सब आपको लिखने की जरूरत नहीं है। आपको लिखने की जरूरत नहीं है। कैसे? मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ। ठीक है दोस्तों, हमें पता करना है कि 270 फैक्टोरियल में 3 की उच्चतम घात क्या होगी। हाँ, तो सीधे आप इसे ही डिवाइड कर लीजिए। 270 फैक्टोरियल को डिवाइड कर लीजिए। अगर मैं 270 को 3 से डिवाइड करता हूँ तो भागफल क्या मिलेगा? 90 मिलेगा। अब दोस्तों भागफल जो मिला है 90, उसे फिर से डिवाइड कर लीजिए। जो भागफल मिला है उसे फिर से डिवाइड कर लीजिए। जो भागफल मिला है उसे फिर से डिवाइड कर लीजिए। जो भागफल मिला है फिर से डिवाइड कर लीजिए। अब रुक जाइए। ठीक है, जोड़िए तो क्या मिलेगा? 134 मिलेगा। हाँ, इसका मतलब यही है दोस्तों, ये जो 134 प्राप्त हो रहा है ये कुछ और नहीं है। 134 ये दोस्तों हमें, अगर मैं जोड़ता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा? 134 मिलेगा। हाँ, अगर 134 मिल रहा है तो हम कह सकते हैं कि ये 134 270 फैक्टोरियल में 3 का यूज 270 फैक्टोरियल में 3 का यूज वास्तव में 134 बार हुआ है। क्या? 134 बार हुआ है। अगर 270 फैक्टोरियल में 3 का यूज वास्तव में 134 बार हुआ है, तो हम कह सकते हैं कि ये 3 की 270 फैक्टोरियल में 3 की उच्चतम घात जो होगी 134 होगी। क्या होगी? 134 होगी। तो आप यहाँ पर ऐसे करके भी पता कर सकते थे। इस तरीके से भी जरूरी नहीं था एकदम विस्तार से किया जाए, आप ऐसे भी कर सकते थे। ठीक है, क्योंकि यही तो आखिरी में हो रहा था। जब हम विस्तार से सोल्व कर रहे थे तो हमने 270 को भाग दिया था पहली बार, उसके बाद जो आया था उसे भाग दिया था, उसके बाद जो आया था उसे भाग दिया, यही सब तो कर रहे थे कभी। हाँ, तो यही सब बिना लिखे कर लिया हमने। हाँ, तो कोई दिक्कत कोई परेशानी को बनी, हमें कोई दिक्कत की परेशानी नहीं है। ठीक है दोस्तों, अगला देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में 2 की उच्चतम घात क्या होगी। हाँ, कह रहा है निम्नलिखित में 2 की उच्चतम घात क्या होगी। हाँ, दोस्तों आपके सामने एक एक्सप्रेशन लिखा गया है। दोस्तों आपके सामने एक एक्सप्रेशन लिखा गया है और उस एक्सप्रेशन में कह रहा है कि 2 की उच्चतम घात क्या होगी। हाँ, ठीक। अच्छा, एक्सप्रेशन क्या लिखा गया है? तो देखिए एक्सप्रेशन लिखा गया है 1 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू डॉट 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 करके 22 तक लिखा गया है। हाँ, 22 तक लिखा गया है। हाँ, ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं। दोस्तों आपके सामने एक एक्सप्रेशन लिखा गया है 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू करके, और ये लिखा गया है 22 तक। हाँ, कह रहा है कि ये जो नंबर लिखे गए हैं 22 तक मल्टीप्लाई में, कह रहा है इससे बताइए 2 का यूज कितनी बार हुआ है। हाँ, देखो अगर दोस्तों यहाँ पर देख रहे हैं कि 1 से लेकर 22 तक की संख्याएं लिखी हैं लगातार मल्टीप्लाई में। हाँ, देखो और कह रहा है कि 1 से लेकर जो 22 तक लगातार संख्याएं लिखी गई हैं मल्टीप्लाई में, इनमें बताइए 2 का यूज कितनी बार हुआ है। हाँ, देखो अगर दोस्तों मुझे पता करना है कि 1 से लेकर 22 तक की जो संख्याएं लगातार लिखी गई हैं, इनमें 2 का यूज कितनी बार हुआ है, 2 का यूज कितनी बार हुआ है, तो उसके लिए मुझे 22 को 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। हाँ, 22 को 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो मैंने 22 को 2 से डिवाइड कर दिया। 22 को 2 से डिवाइड कर दिया। अगर मैं डिवाइड करता हूँ तो क्या मिलेगा? तो 11 मिलेगा भागफल। तो वह फिर से अगर आप डिवाइड करते हो तो 5 मिलेगा भागफल। तो वह फिर से आप डिवाइड करते हो तो 2 भागफल मिलेगा। हाँ, तो फिर से आप डिवाइड करते हो तो भागफल 1 मिलेगा। अब अगर मैं जोड़ता हूँ तो क्या मिलेगा? तो देखिए 11 में 5 जोड़ोगे 16, 16 में 2 जोड़ोगे 18, 18 में 1 जोड़ोगे तो 19। हाँ,
तो सबको जोड़ने पर 19 मिल रहा है। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब यही है कि 1 से लेकर ये जो 22 तक लगातार संख्याएं लिखी गई थी, 1 से लेकर 22 तक ये जो लगातार संख्याएं मल्टीप्लाई में लिखी गई थी, इनमें दो का यूज वास्तव में 22 बार हुआ है। हाँ, तो अगर देखिए, अगर जोड़ने पर हमें 22 प्राप्त हो रहा है, तो इसका मतलब यही है कि ये जो 1 से लेकर 22 तक लगातार संख्याएं लिखी गई थी मल्टीप्लाई में, इनमें दो का यूज वास्तव में। अच्छा अच्छा, दोस्तों ये जो हमें 19 प्राप्त हो रहा है, इसका मतलब यही है कि ये जो 1 से लेकर 22 तक लगातार संख्याएं लिखी गई थी, इनमें दो का यूज वास्तव में 19 बार हुआ है। 19 बार हुआ है। हाँ, हाँ, बताइए, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी यहाँ तक नहीं है, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। दोस्तों आप इस क्वेश्चन को देख रहे हैं, कहोगे हाँ इस क्वेश्चन को देख रहे हैं, क्या कहना चाह रहा है ये क्वेश्चन को? देखिए, कह रहा है कि 777 फैक्टोरियल में 7 की उच्चतम घात क्या होगी? कह रहा है 777 फैक्टोरियल में 7 की उच्चतम घात क्या होगी? हाँ, ठीक है दोस्तों, आपको अच्छी तरीके से पता है कि 777 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, पता है कि नहीं? कहोगे हाँ। क्या होता है 777 फैक्टोरियल का मतलब? कहोगे देखिए, 777 फैक्टोरियल का मतलब होता है 777 इंटू 767, 776 इंटू 775, हाँ हाँ, इंटू डॉट 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 वन। हाँ, दोस्तों आपको अच्छी तरीके से पता है कि 777 फैक्टोरियल का मतलब होता है 777 इंटू 776 इंटू 775 इंटू 774 इंटू 773 इंटू दो, ऐसे ही वन तक जाएगा। हाँ, दोस्तों हमसे कह रहा है एक मिनट, दोस्तों हमसे कह रहा है 777 फैक्टोरियल में मतलब इस एक्सप्रेशन में बताइए, कह रहा है कि 777 फैक्टोरियल में, कह रहा है 777 फैक्टोरियल में मतलब कह रहा है कि इस एक्सप्रेशन में बताइए 7 का यूज कितनी बार हुआ है, 7 का यूज कितनी बार हुआ है। हाँ, कह रहा है कि इस एक्सप्रेशन में बताइए 7 का यूज कितनी बार हुआ है। हाँ, ठीक है, 7 का, अच्छा 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 अच्छा। दोस्तों हमसे कह रहा है 777 फैक्टोरियल में 7 की उच्चतम घात क्या होगी? मतलब कह रहा है कि इस एक्सप्रेशन में बताइए, 7 की उच्चतम घात क्या होगी। हाँ, तो इस एक्सप्रेशन में 7 जितनी बार आया होगा, 7 की उच्चतम घात तो उतनी ही होगी। तो आप मुझे बताइए, तो आप मुझे बताइए इस एक्सप्रेशन में 7 का यूज कितनी बार हुआ है? तो आप मुझे बताइए इस एक्सप्रेशन में इस एक्सप्रेशन में 7 का यूज कितनी बार हुआ? तो देखिए, यहाँ पर देखें तो 1 से लेकर लगातार 777 तक संख्या लिखी गई है। मतलब देखा जाए तो हमें ये पता करना है कि 1 से लेकर 777 तक की संख्याओं में, मतलब हमें देखा जाए तो हमें ये पता करना है कि 1 से लेकर 777 तक की संख्याओं में 7 का यूज कितनी बार हुआ है। मैंने कहा हाँ जी। तो हो गया, उसके लिए हमें 777 को 7 से डिवाइड करना पड़ेगा। अगर मैं डिवाइड करता हूँ तो भागफल क्या मिलेगा? तो देखिए, भागफल पहली बात 1 1 1 मिला। तो अगर फिर से अगर हम डिवाइड करते हैं तो 7 7, तो वह 4 बचा, 4 यहाँ पर जाएगा, 7 कितना 15 भागफल आ गया। हाँ, तो अगर हम फिर से डिवाइड करते हैं तो 2 भागफल आएगा। तो कहोगे अब इसके आगे हम करेंगे नहीं। मैंने कहा ठीक है, अब जोड़ते हैं तो क्या मिलेगा? कहोगे देखिए, एक में 5 जोड़ेंगे, कहोगे देखिए एक में 5 जोड़ेंगे तो अगर 6 में 2 जोड़ेंगे 8 आया। मैंने कहा ठीक है, कहोगे 2 आया, 1 आया, तो क्या आया? 128 आया। क्या आया? 128 आया। हाँ, तो इस प्रकार जोड़ने पर क्या मिल रहा है? 128 मिल रहा है। हाँ, इसका मतलब क्या कहोगे? मतलब इसका यही है कि ये जो 1 से लेकर 777 तक संख्याएं लिखी गई थी, इसमें कुल मिलाकर देख लिया तो 7 का यूज 128 बार हुआ है। हाँ, 128 बार हुआ है। हाँ, अगर दोस्तों 1 से लेकर ये जो 777 तक संख्याएं लिखी गई हैं, इसमें 7 का यूज 128 बार हुआ है, तो हम कह सकते हैं कि भैया इस एक्सप्रेशन में 7 की जो उच्चतम घात होगी वो 128 होगी। हाँ, दोस्तों इस एक्सप्रेशन में 7 का यूज 128 बार हुआ है, मतलब 777 फैक्टोरियल में 7 का यूज वास्तव में 128 बार हुआ है। अगर 128 बार यूज हुआ है तो हम कह सकते हैं कि 7 की उच्चतम जो घात होगी वो वास्तव में 128 होगी। हाँ, लेकिन आप डिटेल से करने क्यों जा रहे हो? आप यहीं पर आपने क्या किया, शुरुआत में 777 को 7 से डिवाइड किया। आपने 7 की उच्चतम घात, आपने आपने ये पता करने के लिए 7 का यूज कितनी बार हुआ है, उसके लिए आपने 777 को 7 से डिवाइड किया है। तो वही चीज हम यहीं पर कर लेते हैं, क्यों आप बकवासबाजी लिखने जा रहे हो? तो मैंने डिवाइड किया तो 1 1 1 1 प्राप्त हुआ। हाँ, फिर से डिवाइड किया तो मैंने 5 भागफल 15 प्राप्त हुआ। फिर से डिवाइड किया तो 2 बार प्राप्त हुआ। हाँ,
2 प्राप्त हुआ। कोई दिक्कत कोई परेशानी होगा नहीं, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, सबको जोड़ा तो आया है 128। मतलब क्या होगा, मतलब यही है कि ये 777 फैक्टोरियल में 7 का यूज वास्तव में 128 बार यूज हुआ है। आप लोग देखो, अगर 777 फैक्टोरियल में 7 का यूज 128 बार हुआ है तो हम कह सकते हैं कि ये 777 फैक्टोरियल में 7 की जो उच्चतम घात होगी, 7 की जो उच्चतम घात होगी 128 होगी। क्या होगी? 128 होगी। हाँ, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है कि नहीं कहोगे? हाँ, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। तो ये आपका आखिरी क्वेश्चन है। आप देखिए क्या कहना चाह रहा है, तो देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है निम्नलिखित में 5 की उच्चतम घात क्या होगी। हाँ, दोस्तों आपके सामने एक एक्सप्रेशन लिखा गया है और कह रहा है कि बताइए इस एक्सप्रेशन में 5 की उच्चतम घात क्या होगी। हाँ, हाँ। अच्छा, एक्सप्रेशन क्या लिखा गया है, तो देखिए एक्सप्रेशन में 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू डॉट 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 42 तक संख्याएं लिखी है मल्टीप्लाई। आप लोग देखो 42 तक संख्या लिखी है मल्टीप्लाई में। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। दोस्तों कह रहा है कि इस एक्सप्रेशन में बताइए 5 की उत्तम घात क्या होगी। हाँ, दोस्तों आप देख रहे हैं कि 1 से लेकर 42 तक लगातार संख्या लिखी गई है और कह रहा है कि बताइए इस ये जो संख्याएं लिखी गई हैं 1 से लेकर 42 तक, ये जो एक्सप्रेशन लिखा गया है 1 से लेकर 42 तक, इसमें बताइए 5 की उच्चतम घात क्या होगी। हाँ, दोस्तों आपको अच्छी तरीके से पता है कि इस एक्सप्रेशन में 5 का यूज जितनी बार किया गया होगा 5 की उच्चतम घात उतनी ही होगी। तो हाँ, हमें ये बात पता है। तो आप मुझे बताइए इस एक्सप्रेशन में 5 का यूज कितनी बार किया गया। तो वे देखिए यहाँ पर वास्तव में हमें ये पता करना है कि 1 से लेकर 42 तक की संख्याओं में, तो देखिए यहाँ पर 1 से लेकर 42 तक संख्याएं लगातार लिखी गई है और हमें ये पता करना है कि 1 से लेकर 42 तक की संख्याओं में 5 का यूज कितनी बार हुआ है। तो इसके लिए हमें 42 को 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो मैंने यहीं पर डिवाइड किया तो आया भाग। अब फिर से डिवाइड करना पड़ेगा, कहोगे हाँ। तो अगर मैं फिर से डिवाइड करता हूँ तो अब मैं जोड़ता हूँ तो क्या मिला, कहोगे 9 मिला। हाँ, क्या मिला? 9 मिला। इसका मतलब क्या कहोगे, मतलब इसका यही है कि इस एक्सप्रेशन में 5 का यूज वास्तव में 9 बार किया गया है। अगर दोस्तों इस एक्सप्रेशन में 5 का यूज 9 बार किया गया है तो हम कह सकते हैं कि इस एक्सप्रेशन में 5 की जो उच्चतम घात होगी, 5 की जो उच्चतम घात होगी वो 9 होगी। क्या होगी? 9 होगी। हाँ, ये सारी चीजें समझ में आई है कि नहीं हो गया? हाँ, ये सारी चीजें बहुत ही अच्छे वे में समझ में आई है। ठीक है, तो दोस्तों आशा करता हूँ आज की क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर दोस्तों आज की क्लास आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।